Hi friends, welcome to the channel. Now this video is going to be pretty special video where I would be telling you something that nobody tells you. Normally your mentors tell you which books to read for RBI Grade B, but here in this video I would be telling you which books to avoid for RBI Grade B. Now this is very important in the context because if you go to Quora, Facebook and other social media channels, I've seen a lot of people posting randomly about some books कि आप ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ लीजिए एंड दोज आर कंप्लीटली इरेलेवेंट. सो उसी से बचने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू 5 बुक्स टू अवॉइड जो आप मत पढ़िए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी सीरियसली. बट उससे पहले आई मस्ट टेल यू समथिंग दैट यू मस्ट रीड इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट. अगर आप आरबीआई ग्रेड बी दे रहे हैं देन दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू आरबीआई मैनेजर इज वेरी यूजफुल टू यू. आपकी जो भी क्वेरीज हैं आरबीआई में, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रमोशंस हैं, प्रमोशन हायरार्की क्या है, और एग्जाम को लेकर जितनी भी क्वेरीज हैं, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ्स क्या हैं, सैलरी क्या है, बुक लिस्ट क्या है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन दिस गाइड बुक. और बहुत अच्छी है, कलरफुल है, यू विल एंजॉय रीडिंग दिस, आई एम श्योर अबाउट दैट. और यहां पे आपको अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सबके डेफिनेटिव आंसर्स एक ही जगह मिल जाएंगे, अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा. तो ये मिलेगी कैसे? ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाकर यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, द फर्स्ट बुक जो मैं चाहता हूं कि आप अवॉइड करें दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय स्टीफन रॉबिन्स. बुक अच्छी है, आई डू नॉट वांट टू बी क्रिटिसाइजिंग दिस बुक. सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ पेज बहुत अच्छा, इट्स अ लग्जरी. ये बुक में केस स्टडीज हैं विच आर वेरी गुड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. देन यू विल गेट लॉट ऑफ एग्जांपल्स. एक्चुअली दिस बुक मेक्स यू थिंक बियॉन्ड थ्योरी. बट आरबीआई में मैंने देखा है क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बहुत डीप थिंकिंग नहीं चाहिए. एंड मोर ओवर द स्ट्राइक रेट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इज नॉट गुड फ्रॉम दिस बुक. वो ज्यादा इंडियन ऑथर्स की जो लैंग्वेज है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं. सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट एल.एम. प्रसाद रेदर देन रीडिंग दिस बुक. मेन स्ट्रीम बुक की तरह मत पढ़िए, टाइम है तो यू कैन रीड दिस एज अ सप्लीमेंट्री बुक आफ्टर रीडिंग बुक्स फ्रॉम इंडियन ऑथर्स. दूसरी बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको अगेन एक मेन स्ट्रीम बुक की तरह ना पढ़ें, विच इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय भारती पाठक. सबसे पहले तो बहुत बल्कि है एंड नॉट कंप्लीटली रेलेवेंट टू योर सिलेबस. Lot of regulations are given in this book which are not at all asked in your RBI Grade B exam. तो अगेन इसको एक मेन स्ट्रीम बुक की तरह मत यूज कीजिए. इफ यू वांट टू रीड समथिंग मोर रेलेवेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग की एक बुक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बाय मैकमिलन पब्लिकेशन. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ वो पब्लिश करते हैं मिलके. वो बुक पढ़ लीजिए एंड यूज अ लॉट ऑफ गूगल. इन्वेस्टोपीडिया इज अ गुड सोर्स. इसको मत पढ़िए मेरे हिसाब से, बहुत बल्कि, इतना टाइम ही नहीं है. द नेक्स्ट बुक विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन विच यू मस्ट अवॉइड इज प्रसन्ना चंद्रा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय प्रसन्ना चंद्रा सर. इनकी बुक्स बहुत अच्छी हैं. आई माई सेल्फ हैव रेड दीज बुक्स ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस. बट अगेन दिस बुक इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम बिकॉज इट हार्डली कवर्स 10% ऑफ योर सिलेबस. इसमें टॉपिक्स क्या हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोज, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं. आपके सिलेबस में एक, आई वुड से इट्स लाइक अ पब्लिक फाइनेंस, एक कॉमन फाइनेंस है जो एक हर बंदे को पता होनी चाहिए. इन डेप्थ वाली चीज कुछ नहीं है जो MBAs या CFAs पढ़ते हैं. तो अगेन यू मस्ट अवॉइड दिस बुक. आई थिंक इट्स अ टाइम वेस्टेज टू रीड दिस बुक इफ योर गोल इज टू क्लियर आरबीआई ग्रेड बी. नेक्स्ट जो एक बुक है वो इकोनॉमिक्स की है, मिश्रा एंड पुरी. आई थिंक दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आरबीआई नोटिफिकेशन. Now this book is also not relevant. First of all, इकोनॉमिक्स जो आपके एग्जाम में आती है थ्योरेटिकल नहीं आती, करंट अफेयर्स ज्यादा आते हैं. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आई वुड नॉट रिकमेंड इवन रीडिंग एनी बुक, बट स्टिल यू कैन रीड रमेश सिंह इफ यू वांट टू कवर द बेसिक्स, बट नॉट दिस बुक. थोड़ी हाई लेवल है, आपको इतना चाहिए नहीं. द होल पॉइंट इज दैट व्हाई आई एम टेलिंग यू टू अवॉइड ऑल दीज बुक्स इज के ये आपको थोड़ा अलग पढ़ा रही हैं जो आपको नहीं चाहिए. अदरवाइज मे बी ऑल दीज बुक्स आर गुड बुक्स, बहुत फेमस हैं और इसीलिए आपको रिकमेंड करते हैं लोग, बट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट बुक एक्चुअली इज नॉट अ बुक. हियर आई वांट टू अवॉइड यू टू रीड न्यूज़पेपर्स टू कवर करंट अफेयर्स. जैसे काफी लोग लाइव मिंट और हिंदू से दे ट्राई टू कवर ऑल द करंट अफेयर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी. आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग दैट, दो
I think newspaper reading is a good habit. You become more intellectual, more aware, more knowledgeable. तो वो तो पढ़ना चाहिए, not just because you are giving exam. But specifically with respect to RBI grade भी अगर वो आपका target है, I think that's not a good strategy to prepare current affairs from these newspapers, mainly for two reasons. सबसे पहले तो it's very difficult to find out the relevant news and then copy the factual data and make some notes out of that, because exam में you will get factual questions. So newspapers में से वो factual data निकालना, compile करना और उसको पढ़ना, it's a very time consuming task and I'm sure you're already running now short of time. So ये exercise इतनी अच्छी नहीं है. दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि काफ़ी न्यूज़ आपकी जो न्यूज़पेपर्स में नहीं होती हैं बट पीआईबी पे होती हैं. फॉर एग्जांपल कोई स्कीम में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, दोस काइंड ऑफ न्यूज़ आर वेरी मच प्रोमिनेंट ऑन पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बट दे आर नॉट कवर्ड इन दीज न्यूज़पेपर्स. तो वो वाली चीज़ें आप न्यूज़पेपर्स में से मिस कर देंगे, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. पीआईबी तो एक ऐसा सोर्स है जहां से क्वेश्चनों का भंडार आपका पूछा जाता है. तो आई थिंक दैट्स इट. ये 5 बुक्स या रिसोर्सेज आप कह सकते हैं, क्योंकि 5th न्यूज़पेपर्स बोला है मैंने, कोई बुक नहीं बोली है. आई थिंक दिस 5 बुक्स और रिसोर्सेज यू मस्ट अवॉइड और डू नॉट रीड देम एज मेन स्ट्रीम रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. I hope now you will get clarity as in how to approach your exam. Have a nice day. Bye-bye.